हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है हमेशा की तरह अच्छे होंगे। मेरा नाम नरेंद्र, आई एम अ ट्रेनर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा में, जहां पर हम सीखेंगे इंग्लिश बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, इंग्लिश में ग्रामर का बड़ा रोल होता है और आज हम लोग ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो दिखने में तो सिंपल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बड़ा कठिन भी होता है। आज हम उस टॉपिक को सीखेंगे और उम्मीद है कि वो टॉपिक आपको बहुत जमेगा। तो आइए हम बताते हैं उस टॉपिक का नाम। दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। आर्टिकल, वैसे तो हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में कई बार सुना है, लेकिन आज हम उसको डीपली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल जो होते हैं वैसे तो तीन होते हैं, ए, एन और द, लेकिन इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो पहला कौन सा होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब ए और एन, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल, जैसे कि द। इन दो कैटेगरी में इन तीन आर्टिकल्स को डिवाइड किया गया है। तो इनके बारे में थोड़ा और हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं ए और एन है क्या चीज। इंडेफिनिट आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, मैं बता चुका हूं। एक तो होता है ए और एक होता है एन। तो ए और एन का अर्थ एक होता है, एक मतलब सिंगल। इनको केवल उन सिंगुलर वर्ड्स या नाउन के आगे लगाया जाता है जिसमें हम या जिनको हम गिन सकते हैं, और वह गिनने में एक होना चाहिए, यानी कि सिंगल यूनिट होना चाहिए। उसके पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो एन है उसको कैसे इस्तेमाल करना है जरा वो जानते हैं। एन का प्रयोग करने के लिए दिए गए वर्ड को पहले हिंदी में लिखकर देखेंगे। हिंदी में लिखकर देखना है। यदि हिंदी में लिखने पर पहला अक्षर आ से आहा के बीच का होता है तो वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक ऐसे लेटर जिनके पहले बाउल साउंड आता हो, बाउल साउंड मतलब आ से लेके आहा तक का, ये समझ लीजिए वहां पर हमको एन का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल हमारे सामने, जैसे एप्पल है, एप्पल को लिखेंगे तो हमारा सबसे पहले ए आएगा, और वहां पर हमने देखा है एन का इस्तेमाल, तो बनेगा एन एप्पल। एमएलए हुआ, एमएलए को भी अगर हिंदी में लिखेंगे तो स्टार्टिंग होगी ए से, तो बनेगा एन एमएलए। और अगला वर्ड आता है एन ईयर। ये तीनों के तीनों वर्ड जब प्रोनाउंस किए जाते हैं तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है बाउल साउंड से होता है, इसलिए हमें यहाँ पर एन का इस्तेमाल करना पड़ा। अब बताता हूँ मैं आपको कि ए का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, ए का प्रयोग करने के लिए दिए गए शब्द को पहले हिंदी में लिखकर देखिए, मतलब हिंदी में लिखकर देखेंगे। यदि हिंदी में लिखने पर पहला अक्षर का से ज्ञा के बीच में होता है, पहला अक्षर का से ज्ञा के बीच में होता है तो हम ए लगाएंगे, मतलब कंसोनेंट साउंड, एक ऐसा साउंड जो व्यंजन में होता है और का से लेके ज्ञा तक होता है, वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे अ डे, अ कैट, अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर इन तीनों की तीनों वर्ड्स को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो शुरुआत होगी कंसोनेंट साउंड से, जो हमको वहाँ पर हमको ए का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ ए और एन का मतलब समझ गए होंगे कि ए ऐसे लेटर्स या ऐसे वर्ड्स के पहले आता है जो बाउल साउंड कंसोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, और एन ऐसे नाउन्स या ऐसे वर्ड्स के पहले आता है जो कि वाउल साउंड से शुरू होते हैं। आपको ए और एन आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल द की तरफ। डेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल होगा ए और एन। अब डेफिनेट आर्टिकल होता है द। चलिए समझते हैं। द, यह एक निश्चित आर्टिकल होता है। इसे निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोग करते हैं, मतलब द का इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है। हम उन रूल्स को समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि लास्ट तक जब हमारा पूरा टॉपिक होगा आपको क्लियर होके ही मानेगा। चलिए, पहला रूल है, यदि किसी पैराग्राफ में किसी के बारे में पहली बार कोई बात बताते हैं तो उसके पहले ए या फिर एन आता है। ए और एन भी क्यों आना है? क्योंकि आगे आने वाला वर्ड या नाउन सिंगुलर है, एक है नंबर में, तो उसके पहले हम ए और एन लगाएंगे। लेकिन जब उसी शब्द का बार बार प्रयोग करेंगे, यानी एक सेंटेंस के बाद बार बार उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर हम दा का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल हमारे सामने है, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। अ बॉय, बॉय के पहले आ लगाया,
अब देखिए, द बॉय वॉज रीडिंग अ बुक, वो लड़का किताब पढ़ रहा था। ये दूसरे सेंटेंस में जो बॉय आया है ये किस लिए आया, पहले वाले बॉय को लेकर, यानी कि उसको हमने स्पेसिफाई कर लिया। और आगे देखेंगे, द बॉय वॉज माई क्लासमेट, और जो लड़का कौन था, मेरा क्लास में पढ़ने वाला, मेरा क्लास का साथी था। तो देखिए, पहले जो बॉय आया उसके पहले आया ए का प्रयोग, और उसके बाद जब बॉय आया तो वहां पर दा का प्रयोग किया गया। मतलब एक ऐसा नाउन जो पहली बार आए उसके पहले हमने लगाया ए। एन भी लग सकता है अगर कोई ऐसा वर्ड आए जहां एन लगाना चाहिए, यानी कि वो वर्ड बाउल साउंड से शुरू होगा। तो आपने देख लिया होगा ए का प्रयोग और दा का प्रयोग, पहला रूल आपको समझ में आया होगा। अगला रूल हम देखते हैं, जो चीज दुनिया में एक होती है, मतलब यूनिक चीज, उसके पहले हम दा लगा सकते हैं। उदाहरण आपके सामने है, द अर्थ, धरती में एक ही धरती है। द सन भी एक है, हमारे सोलर सिस्टम में सन एक है। ये दोनों की दोनों चीजें ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में एक है, इसीलिए इनके पहले दा का यूज है। अगला रूल आता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम से पहले, जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके नाम के आगे भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ताजमहल और रेड फोर्ट ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इनके नाम के आगे हमें दा का प्रयोग करना चाहिए। अगला रूल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट रूल है, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले, पॉलिटिकल पार्टीज, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप देखते हैं तो उनके पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है द बीजेपी, द कांग्रेस। आपके सामने दो एग्जाम्पल है, आप समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी के नाम से पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल, यहां हम देखेंगे बॉडी पार्ट्स के नाम से पहले, बॉडी पार्ट्स के नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। जैसे इसमें दिया गया है द आई, द हैंड, द लेग, ऐसे भी हम बॉडी पार्ट्स के नाम से पहले दा का यूज करते हैं। अगला रूल्स है इसमें कि खाड़ियों के नाम से पहले, खाड़ी मतलब कि जैसे द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, उसके नाम के पहले दा। गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी, उसके पहले भी दा का प्रयोग, यानी कि जो खाड़ियां हैं उनके नाम के पहले भी दा का प्रयोग किया जा सकता है। अगला रूल है कंपैरेटिव डिग्री के पहले, कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी दा का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, द हायर यू गो द मोर यू लर्न, जितना ऊंचा आप जाओगे, जितना आप ऊंचे पढ़ाई करोगे, आप उतना ज्यादा सीखोगे। तो यहाँ पर हमने दा का एक अलग रूल देखा। अगला रूल आता है हमारे लिए पर्वतों के नाम से पहले, पहाड़ों के नाम से पहले भी दा हम लगा सकते हैं। यू नो, द हिमालय, द आल्प्स, ये सब क्या है, पहाड़ों के नाम है, इनके पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। अगला रूल हमारे सामने आता है नेक्स्ट, ओनली, लास्ट एंड सेम, अपोजिट, फ्रंट। ये जो ऐसे वर्ड है इनके आगे हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। ये जो वर्ड्स हैं इनके आगे दा लगना है। एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज द ओनली सन, ही इज द ओनली सन, यानी कि वह किसी का अकेला एक इकलौता बेटा है। अगला सेंटेंस है ही केम इन द एंड, एंड मतलब अंत, कोई पार्टी हो, कोई प्रोग्राम है, मतलब कोई व्यक्ति अंत में आया। ही केम इन द एंड, वह अंत में आया। तो देखा आपने, ओनली के पहले दा का प्रयोग हो गया और एंड के पहले दा का प्रयोग हो गया। चलिए अगला रूल हम देखते हैं, प्लूरल सरनेम से पहले, फैमिलीज होती है, सरनेम होती है, शर्माज, वर्माज, चटर्जीज, इस तरीके के जो सरनेम होते हैं आप उनके नाम के पहले भी दा का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ पर लिखा है गुप्ताज, द गुप्ताज, मतलब गुप्ता एक नहीं, पूरे फैमिली के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो गुप्ता नहीं गुप्ताज कर देंगे, साहू नहीं साहूस कर देंगे, और उसके पहले हमको दा का इस्तेमाल करना होगा। चलिए अगला रूल आता है रेगिस्तान के नाम से पहले। जी हाँ, रेगिस्तान मतलब मरुस्थल। जैसे इसमें देखें थार डिजर्ट यानी थार रेगिस्तान, दूसरा लिखा है इसके अंदर सहारा डिजर्ट यानी सहारा रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान के नाम से पहले भी हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल इज हवाई जहाज के नाम से पहले। हवाई जहाज आपने देखे होंगे, तो हवाई जहाज में देख लीजिए इसमें कि जो भी हवाई जहाज का नाम दिया गया उसके पहले भी हम लोग दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा द एयरबस A380,
इसमें लिखा द मायरिस 2000, ये सब एरोप्लेन्स हवाई जहाज के नाम हैं, इनके पहले हम दा लगा सकते हैं। पानी के जहाज के नाम से पहले, अगला रूल है, पानी के जहाज के नाम से पहले हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द विक्रम, द अरिहंत, और एक और था जो सबने सुना है द टाइटैनिक। ये सब के सब जहाज़ों के नाम हैं और इनके पहले दा का प्रयोग हम कर सकते हैं। चलिए अगला रूल आता है, यदि कोई अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए, यानी कोई एक ऐसा वर्ड जो संपूर्ण जाति की विशेषता को बताए, वहां पर भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है द डॉग इज फेथफुल एनिमल, यानी कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। यानी कुत्ता एक नहीं, जितने भी कुत्ते हैं सब वफादार जानवर होते हैं। तो इस एक कुत्ते के आगे दा का प्रयोग किया गया, डॉग के आगे दा का प्रयोग किया गया, मतलब डॉग एक ऐसा वर्ड हो गया जो संपूर्ण जाति की तरफ इशारा करता है, संपूर्ण जाति का बोध कराता है। नेक्स्ट रूल है, राष्ट्रीय महत्व या तारीख के पहले, यानी कि नेशनल लेवल पर जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके नाम के पहले दा का प्रयोग, जैसे कि द इंडिपेंडेंस डे, मतलब कि स्वतंत्रता दिवस, द रिपब्लिक डे, मतलब कि गणतंत्र दिवस। ये ऐसे दिवस होते हैं जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, तो इनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल देख लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, डिग्रीज पढ़ी होगी, एक होती है कंपैरेटिव, पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जांपल है, शी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, वह क्लास में सबसे अच्छी लड़की है, तो बेस्ट के पहले दा का प्रयोग। अगला आता है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन क्लास, वह क्लास का सबसे होशियार लड़का है, तो देखिए मोस्ट के पहले दा का प्रयोग। यानी कि बेस्ट और मोस्ट दोनों सुपरलेटिव डिग्री से संबंधित वर्ड हैं, उसके पहले दा का इस्तेमाल किया गया। नोट, लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री पहले पॉजेसिव फॉर्म का उपयोग होता है तो दा नहीं लगाते हैं। ये ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर पॉजेसिव फॉर्म का उपयोग किया है तो दा नहीं लगाना होता है। अब हमारे सामने एक एक्सरसाइज आई है और इस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन ले लिए गए हैं जिन क्वेश्चनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो निश्चय ही इन ए एन दा या आर्टिकल्स की बहुत अच्छी समझ हमको हो सकती है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इन सारी एक्सरसाइज, जैसे 10 सेंटेंस आप देख रहे हैं, अगली स्लाइड में भी आपको और सेंटेंस मिलेंगे, वीडियो को रोककर इन सारे सेंटेंस को पेपर पर लिखकर फिर इनको सॉल्व करना है ताकि आर्टिकल्स के बारे में आप अच्छे से जान पाइए। ये देखिए अगला पेज आया, इस अगले पेज में कुछ और सेंटेंस है, यहाँ पर भी आपको इनको पेज पर लिखना है और पेज पर लिखने के बाद इसके फिलअप्स करने हैं और उसके बाद आप जाके समझ पाओगे कि आर्टिकल्स का सही इस्तेमाल कैसे होना है। दोस्तों मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो निश्चय आप इसको लाइक करिए, शेयर कर लीजिए और उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना जो इस लायक नहीं है कि कहीं कोचिंग कर पाए, बस ये वीडियो देखकर ही उनको आर्टिकल समझ में आ जाना बिल्कुल तय है। और आशा है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हम इसी तरीके के ग्रामर के और वीडियो हम आपको भेजेंगे और आप उनसे सीखेंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे। तो अगले वीडियो आने तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।